दोस्तों आजकल सभी एयर कंडीशनर्स कोई ना कोई फास्ट कूलिंग वाला फीचर एडवर्टाइज करते हैं, जैसे कि हिमालय कूल, पावर चिल या फिर विराट मोड। दोस्तों ऐसा एक एसी मेरे पास में भी है जो अपने कंप्रेसर को 120% के ऊपर ओवरक्लॉक करके तेज कूलिंग करने का दावा करता है। दोस्तों ये है सैमसंग विंडफ्री 1.5 टन 4 स्टार, जिसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पे आने वाले स्टिकर्स के ऊपर पढ़ सकते हैं। आज इस एसी के कंप्रेसर को हम 120% के ऊपर ओवरक्लॉक करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि ये रूम कितने जल्दी ठंडा करता है और रूम ठंडा करने में कितनी जो एनर्जी है उसको खर्च करता है। तो गाइस एनर्जी को मॉनिटर करने के लिए मैंने जो है यहाँ पे लगा रखा है स्मार्ट प्लग, जो कि 16 एम्पियर का स्मार्ट प्लग है विथ एनर्जी मॉनिटरिंग फीचर्स। इसका जो भी सारा डेटा है वो हमारे मोबाइल के ऊपर आ जाएगा। ये दोनों भी जो चीज़ें हैं दोस्तों, एसी और स्मार्ट प्लग, इनके रिव्यू और अफिलिएट बाइंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर यहाँ पे आने वाले व्यू प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर दिए गए हैं। टेस्टिंग के दौरान इस तरह का वॉल फैन चलते रहेगा ताकि पूरे रूम के अंदर एयर सर्कुलेशन बना रहे। ऐसा करने से आपको कई सारे फायदे होते हैं, जैसा कि मैंने इस वाले पर्टिकुलर वीडियो के अंदर समझाया है। ये है मेरा ओरिएंट का वॉल 48 मॉडल। इसका रिव्यू आपको आई बटन और इसका बाइंग लिंक यहाँ पे टैग प्रोडक्ट्स या डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। दोस्तों हमारा जो पूरा टेस्टिंग का सेटअप है वो लग चुका है। आइए सबसे पहले मैं आपको डेट एंड टाइम बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सुबह के जो है वो 11:30 बजे हैं। अगर आप थोड़ा सा जूम करें तो आप यहाँ पे जो डेट एंड टाइम है वो पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 11:30 बजे हैं और अभी जो है दोस्तों हो रही है रूम के अंदर भीषण गर्मी। जो एसी का टेम्परेचर है उसने हमारा रूम टेम्परेचर या फिर जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो बताया है 30 डिग्री सेल्सियस। हो सकता है कि ये जो सेंसर है ये 30 के ऊपर आंकड़ा ना बताता हो, इसलिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे घड़ी। इसमें से ये जो सेकंड ये जो डिस्प्ले है इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। और अभी जो रूम है वो काफ़ी ज़्यादा तप चुका है, 32 डिग्री सेल्सियस पे रूम पहुँच चुका है। और जो लोग समझते हैं भाई 32 इतना भी बुरा नहीं है, तो गाइज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो रूम के अंदर जो ह्यूमिडिटी है, जो मॉइस्चर है, उसकी वजह से आपको जो तगड़ा पसीना आता है, दैट इज़ दिस। यहाँ पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है पहुँच चुकी है। यहाँ पे जो स्मार्ट प्लग है उसका यहाँ पे आप कंप्लीट जो डिस्प्ले है वो देख सकते हैं। फिलहाल हमारा जो एसी है दोस्तों ये फ़ैन मोड में चल रहा है, जिसे सैमसंग इस तरह से प्यूरीफाई मोड भी कहता है। फ़ैन मोड का जो कंजम्पशन है वो काफ़ी कम रहता है। आप देखिए 13 से 14 वाट के अंदर हमारा जो फ़ैन है वो चल रहा है। बाकी अभी तक की मीटर रीडिंग अगर आपको याद करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, दैट इज़ 609.22। मतलब यहाँ पे हम कितने बिजली के यूनिट इस कूलिंग में खर्च करने वाले हैं इसका भी अंदाज़ हम यहाँ पे जो इस फिगर को कैलकुलेट करके ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों फटाफट से ये जो गर्मी पसीना है ना इसको हटाते हैं। जो एसी है इसको डालते हैं कूल मोड के अंदर। तो ये जो एसी है दोस्तों ये मेरा स्मार्ट एसी है जो वाईफाई के साथ में काम करता है। और ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम है सैमसंग स्मार्ट थिंग्स। तो इसको मैं कर देता हूँ कूल मोड। आज का हमारा जो टारगेट टेम्परेचर रहेगा दोस्तों वो रहेगा 26, क्योंकि दिन के समय जनरली मैं रेकमेंड करता हूँ सबको कि आप लोग जो है 26 या फिर 27 के ऊपर चलाएं। रूम टेम्परेचर आप यहाँ पे देख सकते हैं, टारगेट टेम्परेचर आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोनों के बीच में करीब 4 से 5 डिग्री का डेल्टा हमें मिला है। और क्योंकि हमें जो कूलिंग है वो तेज़ चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पे एक स्पेशल फीचर ऑन करेंगे। इसको हम कर देंगे एक्स्ट्रा कूलिंग 120%। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि कंप्रेसर को 120% के ऊपर ओवरक्लॉक करके ये जो कूलिंग है वो हमें ज़्यादा तेज़ी से देने की कोशिश करेगा। अब वो किस तरह से होता है और ये करने में कितना पावर खाता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों जैसे ही हमने इसको कूल मोड में डाला, आप देखिए जो एसी का कंप्रेसर है वो चल पड़ा है। और हमारा जो इन्वर्टर एसी होता है उसकी खूबसूरती यही होती है कि एकदम से ऐसे झटका ना देकर जो कंप्रेसर का जो स्पीड है वो इस तरह से ऐसे रैंप लेके धीरे धीरे ऊपर जाता है। मतलब 400, 500, 700 इस तरह से जाता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि इसकी मदद से मैं दिन के समय इस एसी को फ्री में अपने सोलर सेटअप के ऊपर चला सकता हूँ। तो आइए इसका जो काम है वो करने देते हैं। बाकी के जो सेटिंग है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हो गया रूम टेम्परेचर, टारगेट टेम्परेचर। विंड स्ट्रेंथ को भी हम थोड़ा सा जो है तेज़ कर लेते हैं ताकि पूरे रूम के अंदर जो कूलिंग है वो फैलाई जा सके। और मेरा जो एसी है वो 4 वे स्विंग के साथ में आता है, जिसे सैमसंग कहता है विंड डायरेक्शन। अगर आप इसको ऑल पे कर देते हैं तो इसका अप डाउन और लेफ़्ट राइट दोनों भी जो स्विंग है वो चल जाते हैं। बाकी टेस्टिंग हम करने वाले हैं 120% के ऊपर। बाकी सारे जो फीचर हैं वो नॉर्मल है, कुछ ऐसा खास नहीं है। तो आइए फटाफट से इसको कूलिंग करने देते हैं। लगभग 11:35 के ऊपर जो कंप्रेसर है वो हमारा ऑन हुआ था और अभी जो है वो लगभग 750 वाट के ऊपर ये जा रहा है। अगर इसके स्पेसिफिकेशन पढ़े तो लगभग इसके स्टिकर के ऊपर लिखा है कि एसी की जो 100% पे जो कंजम्पशन है वो 1500 होता है।
मुझे आज ये देखना है कि 20% अगर हम इसको अधिक कर देते हैं, ओवरक्लॉक करते हैं, तो क्या जो कंजम्पशन है ये 1500 के ऊपर कहीं ना कहीं जा सकता है या नहीं। तो उसके लिए गाइस आप लोग जो वीडियो है उसके ऊपर बने रहिए। इसको हम थोड़ा सा स्टेबल होने देते हैं, मैक्सिमम देखते हैं कितना जाता है। दोस्तों एसी को चलाए हुए जो है वो मात्र 5 मिनट हुए हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए 1140, और यहाँ पे आप देखिए कि इतने कम समय में ऑलरेडी ये हमारे रूम को 2 डिग्री ठंडा करने में सक्षम रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस पता चल रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ 32 डिग्री था, ये जो है 29 के ऊपर आ चुका है। और एसी का एक महत्वपूर्ण काम होता है कि रूम में से जो मॉइस्चर यानी ह्यूमिडिटी को निकाल के बाहर फेंकता है। तो आप देखिए यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी जो है वो कम होने लगी है। अगर वॉटेज पे हम ध्यान दें तो करीब जो है ये 1400 वाट के आसपास जो है पहुँच चुका है। इसका जो विंड डायरेक्शन है दोस्तों, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ ताकि जो हवा है वो ठंडी हवा बिल्कुल मेरी ओर आए। तो इसको जो है मैं कर देता हूँ यहाँ पे फिक्स्ड। दोस्तों एसी को चलाए हुए जो है वो मात्र 10 मिनट हुए हैं। आप यहाँ पे जो टाइमिंग है देख सकते हैं, 11:35 को हमने इसका कंप्रेसर जो है स्टार्ट किया था, और ऑलरेडी ये अपने रूम को जो है 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी लेके आने में सक्षम रहा है। आप यहाँ पे देख लीजिए, जो ये वाला मीटर है इस पर आपको ध्यान देना है, ये मीटर इतना एक्यूरेट नहीं है। दिस इज 27.7। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है इसने ये घटा दी है, जिसकी वजह से मेरा जो पसीना है वो सूख चुका है। और अभी आप देखिए गाइज, यहाँ पे जो इसका कंजम्पशन है ये लगभग 1400-1500 पे पीक जाने के बाद में एक्चुअली कम होने लगा है। तो गाइज यहाँ पे मुझे लगता है कि जो एसी को हमने काम दिया था 30 डिग्री के डेल्टा से 26 या 27 लाना इस एसी के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा है। लेकिन आइए इसको हम एक कठिन चुनौती देते हैं, इसका जो टेम्परेचर है और ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि मुझे देखना है कि ओवरक्लॉकिंग का जो फीचर है आजकल सभी ब्रांड एडवर्टाइज कर रहे हैं, वाकई में जो 100% रेटिंग है, मतलब 1500 1550 वाट की जो रेटिंग है उससे ऊपर ये एसीज जाते हैं या फिर सिर्फ मार्केटिंग का एक दिखावा है। तो यहाँ पे गाइस इसको 3 डिग्री कम लाने में तो कोई पसीना एसी का निकला नहीं। अभी हम इसको देंगे थोड़ा सा हार्ड टास्क। तो ये जो टेम्परेचर है इसको मैं जानबूझ के कर देता हूँ 22। मतलब जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस इसको अचीव करना है वो हमने डेल्टा जो है बढ़ा दे दिया है। तो आइए देखते हैं कि 22 डिग्री पे रूम को लाने के लिए इसका जो कंप्रेसर है कितना ज़्यादा ओवरक्लॉक होता है और कितनी मेहनत जो है वो करता है। दोस्तों जैसे ही हमने रूम का टेम्परेचर 22 पे किया, इसके अंदर जो सेंसर थे वो समझ गए कि यार अभी है ना हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप देखिए इसका जो कंजम्पशन है वो किस तरह से धीरे धीरे ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ 1300 के आसपास था, अब देखिए आपके आंखों के सामने जो है ये 1500, और 1500 को जो है दोस्तों ये ऑफिशियली क्रॉस कर चुका है। मतलब जो 120% वाला फीचर है वो वाकई में 100% का जो इसका स्पीड है, 100% का जो पावर कंजम्पशन है उससे कहीं ना कहीं ऊपर जा सकता है। इसका स्टिकर अगर हम देखेंगे तो 1500 वाट रेटेड था, लेकिन अभी जो एसी हमारा चल रहा है वो 1630 वाट के ऊपर चल रहा है। आइए थोड़ी देर ऑब्जर्व करते हैं कि कितना जो है मैक्सिमम ये जाता है और उस हिसाब से कितनी कूलिंग जो है हमें देता है। दोस्तों अपने एसी का ये जो 120% ओवरक्लॉक मोड होता है, क्या ये सिर्फ पावर ज़्यादा खाता है या साथ में कुछ ठंडी हवा भी देता है? तो यहाँ पे इसको कंफर्म करने के लिए मैंने लगाया अपना फेवरेट क्लैंप मीटर, दैट इज सिग्मा 313A। आइए यहाँ पे जो बैकलाइट है इसको ऑन करके यहाँ पे मैं आपको इसका डिस्प्ले जो है वो बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो टेस्टिंग हम कर रहे हैं इसे कहते हैं एसी का ग्रिल टेम्परेचर। जो क्लैंप मीटर है इसको मैंने डिग्री सेल्सियस की रीडिंग में डाल दिया है, और यहाँ पे जो इसका सेंसर है, ये देखिए जो सेंसर है ये लगा दिया है इस एसी के ग्रिल में, ठीक है। और ग्रिल टेम्परेचर एक तरह से हमें बताता है कि एसी में से वाकई में ठंडी हवा आ रही है या नहीं। ये जो टेस्टिंग है दोस्तों, अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए या फिर ये जो आंकड़े आते हैं इसका क्या मतलब है, अगर आपको सीखना है तो यह वाला डिटेल वीडियो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। फिलहाल के लिए देख लीजिए दोस्तों, इस एसी में से ठंडी ठंडी 10 या 11 डिग्री की जो हवा है वो आ रही है। आप बैकलाइट लगा के देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो मोड है दोस्तों नॉट ओनली पावर कंज्यूम करता है, लेकिन रिटर्न में हमें काफ़ी अच्छी जो ठंडी हवा है वो भी देता है, जैसा कि आप इस क्लैंप मीटर के ऊपर देख सकते हैं। वैसे ये जो क्लैंप मीटर है दोस्तों काफ़ी बढ़िया है। अगर आपको ये क्लैंप मीटर लेना है तो यहाँ पे आने वाले व्यू प्रोडक्ट सेक्शन या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर किसी को डाउट है कि एसी के अंदर ये जो सेंसर होते हैं ये एक्यूरेट है या नहीं, या फिर मैंने यहाँ पे जो ये घड़ी के ऊपर आपको वैल्यू बताया ये एक्यूरेट है या नहीं, तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए एसी के सेंसर ने बताया 26, इसने बताया 26, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है ये
सिग्मा का क्लैंप मीटर, इसने भी बता दिया 26। मतलब ये जो सेंसर हैं वो काफ़ी भरोसेमंद है। एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि यहाँ पे जो हमारी रूम की ह्यूमिडिटी है ये काफ़ी नीचे आ चुकी है, लगभग 50 के आसपास आ चुकी है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी जो सुकून है वो मिलता है। और देखिए दोस्तों, आपकी आंखों के सामने जो हमारा एसी है वो रूम को ठंडा करते जा रहा है। इसका जो अपडेशन होता है ये सबसे फास्ट होता है, तुरंत ये पकड़ लेता है। ये जो सारे मीटर हैं थोड़े से आप कह सकते हैं स्लो होते हैं, ठीक है, इनएक्यूरेट नहीं है लेकिन स्लो होते हैं, इनको अपडेट करने में टाइम लगता है। लेकिन आप देखिए ये मतलब तुरंत थोड़ा सा इसमें चेंजेस आने लगता है। अगर इस एसी के कंप्रेसर की बात करें तो गाइस देखिए, जो मैक्सिमम हमने यहाँ पे आंकड़ा देखा वो लगभग 1600 वाट का देखा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसका जो रेटिंग है 100% पावर कंजम्पशन का, दैट वाज 1500 वाट, उससे डेफिनेटली ओवरक्लॉक मोड के अंदर ये जो एसी है अपनी सीमा को पार करके कुछ ना कुछ ऊपर जा सकता है और तेज़ कूलिंग का जो फ़ायदा है वो दे सकता है। दोस्तों ये मेरा जो सैमसंग विंडफ्री एसी है, इस रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियोज़ बनाए हैं। जैसे अगर आपको बढ़िया कूलिंग चाहिए तो आपको जो सेटिंग है वो कौन से रखने हैं, या फिर इसका जो वेट सर्विसिंग है वो किस तरह से किया जाए, या रात भर एसी चलाने में जो पावर कंजम्पशन है वो कितना लेता है, कितने यूनिट खर्च करता है। तो ये जो भी सारे टॉपिक्स हैं इनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आपके स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे। ये जो भी थंबनेल्स हैं दोस्तों 100% क्लिकेबल हैं। अपने फिंगर या माउस से किसी भी थंबनेल के ऊपर क्लिक करके आप उस टॉपिक पे जंप करें और आज कुछ नया सीखें। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड यस, एंजॉय योर ठंडा ठंडा कूल कूल एसी।